आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में 100% आना ही आना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो है कि प्रूफ दैट रूट थ्री इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार-बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि एक क्वेश्चन आता है आपका जिसमें आपसे कहता है कि किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो उसको करने के लिए आपको हम बताते हैं कि इर्रेशनल कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, एक बार को रिवाइज कर लेते हैं। तो जिन नंबर्स को p बाई q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में? p बाई q के फॉर्म में। इट मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में जिस नंबर को लिख सकते हैं और एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, यानी कि जिस नंबर्स को हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन नंबर्स को बोलेंगे क्या? इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज जो हम लिखते हैं रैशनल नंबर p और q, इनके बीच एक रिलेशन होता है कि p और q जो होते हैं वो आपके क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। p एंड q शुड बी को प्राइम। दैट मीन्स HCF of P and Q इक्वल्स टू वन, यानी कि P और Q का HCF क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग प्रूफ करेंगे कि रूट थ्री क्या है? हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे एज्यूम कर लेंगे दैट लेट अस एज्यूम दैट रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि मान लेते हैं रूट थ्री क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर होगा तो हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। देन वी कैन राइट रूट इक्वल्स टू p बाई क्यू। क्लियर है? जहां पे हमको लिखना होगा वेर p एंड q आर को प्राइम एंड HCF of p एंड q इक्वल्स टू वन। तो हमने आपको पहले ही ये चीज बताई कि यहाँ पे p और q दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए और उनका HCF क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री q स्क्वायर। ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग रिजल्ट लिख पाएंगे
पी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, और यहां से आप क्लियरली दिखाई पड़ 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर हैज 3 डिवाइड पी आल्सो। अगर आपका 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। तो इस चीज को हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अगर हमने बोला है कि p को अगर 3 डिवाइड करेगा तो आपको कोई एक नई चीज मिलेगी। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सपोज करो कि 9 आपका डिवाइड हो रहा है 3 से, तो रिजल्ट क्या आता है? 3 आता है। लेकिन 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। और 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो ये रिजल्ट आपका डिफरेंट है और ये रिजल्ट डिफरेंट है। इसीलिए हम लिखेंगे कि जब हम लोग p को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिजल्ट क्या आएगा? अलग आएगा। तो हम उसको एक नया वेरिएबल देंगे और क्या बोलेंगे? मान लेते हैं वो c आ गया आपका। ठीक है, इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इस वैल्यू को पुट करेंगे p इक्वल्स टू 3c। इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट वाला इक्वेशन देखिए हमारा क्या आया था? पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर। तो आपको वैल्यू पुट करनी है किसकी? p की। तो क्या हो जाएगा? 3c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर। तो यहां से 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ। 3 आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो मैं 3 को सही से लिख दे रहा हूँ एक बार। चलिए, यहाँ पे आपका होगा 3c। तो 3 3 9, c² इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर। 3 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यहाँ से c² इक्वल्स टू क्यू² अपॉन 3 मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि आप देखिए वहां पे p को क्या डिवाइड कर रहा था? क्यू डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे क्यू² को 3 डिवाइड कर रहा है। तो क्यू², नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं हम आपके लिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्यू² इज डिवाइडेड बाय 3, hence q is also divided by 3। अब क्यू² को अगर 3 डिवाइड कर दे रहा है तो क्यू को भी 3 डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन थर्ड। क्लियर? नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, p and q both divided by 3। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? जो 3 है आपका उन दोनों का क्या है? कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हेंस 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। और हमने क्या बोला था कि p और q का कॉमन फैक्टर कोई नहीं हो सकता है, केवल 1 होगा।
तो हमारा जो अजम्पशन है वो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट इज P and Q are co-prime and P is an irrational. आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि इर्रेशनल कैसे प्रूफ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।